कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज में महाकुंभ में आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है। जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। इतना बड़ा क्राउड शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज या इलाहाबाद जो है वो पहुंचेगा। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता विदेशों तक जा पहुंची है। दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। इसी लिस्ट में एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी शामिल हो गई हैं। महाकुंभ की महिमा ने लॉरेन को भारत की ओर आकर्षित किया। महाकुंभ में अब की बार सीक्रेट पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगाई गई है। ये पुलिस वाले साधुओं के वेश में तैनात रहेंगे। इनकी ड्यूटी कुंभ मेले में भीड़ भाड़ वाले जगहों, अखाड़ा के पंडालों और संगम तट पर रहेगी। जाहिर है इन सीक्रेट कमांडो की पैनी नजर मेला क्षेत्र में आने वालों की एक एक मूवमेंट पर रहेगी। 2019 के कुंभ की तुलना में 51% ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरों को लगाया जा रहा है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा कंट्रोल रूम में रखा जाएगा। इससे किसी भी असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। योगी सरकार और उनकी पुलिस महाकुंभ में आने वालों की सुरक्षा पर रत्ती भर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। सर, हमें तो इसलिए भी याद आ गया कि वो जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं डार साहब, उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, तो वो कुंभ का मेला याद आ गया। वो सर हमेशा फिल्मों में कुंभ के मेले में कहा जाता है कि बिछड़े हुए भाई और बहन मिल जाते हैं, बिछड़े हुए दोस्त मिल जाते। मैंने कहा भाई लगता है कि 71 के कुंभ के मेले में गुम हुए थे, वो मिल गए अब। अब दार साहब तो कुछ भी कहते रहते हैं। अभी तो अफगानिस्तान वालों को करें तो खवारिज है। तो कुंभ के मेले में वाकई इतना, क्योंकि 45 करोड़ होंगे तो लोग घूमते होंगे, इसी वजह से ये कहा जाता है ना मनी, यानी जो फिल्मों में भी हमने देखा कि जी कुंभ के मेले में घूम गए थे। इतना बड़ा जब मेला होगा तो ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटीज देयर, वहां पे काफी बड़ा इंतजाम होता है। वैसे ये मैनेजिंग 45 करोड़ पीपल इज हरक्यूलियन टास्क इन इटसेल्फ। तो बहुत मैसिव वहां पर इंतजामात किए जा रहे हैं और पूरा एक नया सिटी बसता है। मैं तो हाँ सर, वहां पे जी तभी तो आपसे बात करी। मैं तो देख के हैरान जब मैंने देखा, पढ़ा ये कि 45 करोड़, माय गुडनेस, उसका इंतजाम कैसे होगा, ये हैरानी की बात है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। खास तौर पे प्रयागराज या इलाहाबाद की। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो है वो, और मेरे फादर की तरफ से सारी फैमिली जो है वो इलाहाबाद से थी और है, और उसके साथ साथ मदर मेरी दिल्ली से। तो हम जरा प्रयागराज की बात अगर कर ले तो आप लोग जानते हैं कि कुंभ का मेला आने वाला है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये कुंभ का मेला जो है ये इस बार कहाँ पर मनाया जाएगा, यानी कि प्रयागराज में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। और ये 34 करोड़ खैर एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे, ये तकरीबन ये 2 मंथ के लिए जो है ये फेस्टिवल या ये मेला जो है वो चलेगा। और उसमें कई, मैंने जो पता किया अपने दोस्तों से पूछा, कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार जाते हैं फिर कई बार बाद में भी विजिट कर सकते हैं, और वहां पर जाके स्नान किया जाता है गंगा में, और फिर वहां से निकल के जिस तरीके से भी ये फेस्टिवल की जो रीति या रिवाज होते हैं वो पूरे किए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो जी 2 मंथ्स के लिए ये मनाया जाएगा और स्टार्ट ये होगा 14 जनवरी। आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े एक ऐसी फौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुग़ल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की। और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे। तो नागा साध्वी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी ख़वातीन भी हैं, लेकिन नागा साधु और नागा साध्वी में फ़र्क ये है कि नागा साधु लिबास नहीं पहनते, वे लिबास होते हैं। लेकिन वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनका मानना ये है कि इंसान बेलिबास पैदा होता है तो उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता। और वो ये कहते हैं कि वो अपनी, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात, डिज़ायर्स और तमन्नाओं को मार डालते हैं, इसलिए वो भी एक बच्चे की तरह होते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, जिसमें कोई गरूर नहीं होता, कोई अकड़ नहीं होती, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। वो एक बच्चे की तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनको लिबास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके अंदर छुपाने को कुछ नहीं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है भारत के अंदर भी बाहर भी कि जो एतराज़ भी करती है इस बात पर, और सवाल खड़े होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो बेलिबास फिर रहे हों, जिनके तन पर कपड़ा ना हो या जो नंगे फिर रहे हों। तो नागा साधु ना तो दहशतगर्द हैं और ना ही आतंकवाद, और ना ही उनके अंदर ईगो है, ना ही वो आपकी और हमारी सोसाइटी पर कोई सवाल उठाते हैं। तो वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं, या छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ मर कर कटने पिटने वाले आम इंसान उनसे अच्छे हैं? ये सोचने की बात है, क्योंकि उनको हमारे या आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कोई सवाल खड़ा नहीं करते तो फिर हम सवाल खड़ा करने वाले कौन होते हैं? और ये भी एक बात कि आप ये देखें कि वो इतने सालों के बाद अचानक पहाड़ों से उतरते हैं, चंद दिन के लिए आपको नज़र आते हैं, 2 दिन के लिए वो सड़कों पर या उस शहर में जहाँ पर ये मेला हो रहा है आपको नजर आएंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। इतना बड़ा अरेंजमेंट मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा यार। मेले के लिए इतना अरेंजमेंट किया गया कि मैं देखो, खाना फ्री भी मिल रहा है, खाना फ्री भी पैसों का भी मिल रहा है, पैसों का भी मिल रहा है, सस्ते में। अच्छा, सबसे महंगे सोने की जगह वो भी मिल रहे हैं, सस्ते यार। में मिल रहे हैं। 80,000 का एक दिन का टेंट का यार। पाकिस्तानी ना, इंडियन नहीं भी भाई, वो 10,000 से 80,000 भी इन्होंने बोला है। हाँ, एक दिन का, और फिर फ्री टेंट भी है, और फ्री टेंट भी है। क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में, हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है। थोड़ा हमें ये भी इलैबोरेट कीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। तो गंगा यमुना और जो डिसअपियर हो गई सरस्वती, उसको यहाँ पर याद रखने के लिए कि भाई आप सरस्वती भूले नहीं, आप सरस्वती सिविलाइजेशन भूले नहीं, तो ये भी उसको कर दिया। तो इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स इन प्रयागराज। तो शिप्रा रिवर है, उसको उज्जैन में होती है।